नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। अगर बैंकों से जुड़ा कोई भी आपका काम हो तो आप 3 दिनों में निपटा लीजिए। 3 दिन यानी कि 23, 24 और 25 तारीख में बैंकों से जुड़ा आपका कोई भी काम हो तो उसे पूरा कर लीजिए, क्योंकि बैंकों में 4 दिन की छुट्टी होने वाली है। यानी 2 दिन तो हड़ताल होगा और 2 दिन बैंकों की छुट्टी रहेगी। चूँकि बैंकों की विलय प्रक्रिया के खिलाफ ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन ने हड़ताल का फैसला किया है। यानी 25 तारीख तक तो बैंक चलेगा, यानी 23, 24, 25 ये 3 दिन बैंकों में भी कार्य चलेगा आज से लेकर 25 तारीख तक। लेकिन 26 और 27 तारीख को बैंकों की हड़ताल रहेगी और उसके बाद महीने का आखिरी शनिवार होने की वजह से उस दिन बैंक में छुट्टी रहेगी और रविवार को तो खैर अवकाश होता ही है। और उसके बाद 30 तारीख को बैंक खुलेगा तो अर्धवार्षिक समापन होता है बैंकों का। हालांकि ग्राहक सेवाएं चलती रहेंगी तो उस दिन भी काम कुछ कम ही होगा। उसके बाद 1 अक्टूबर और फिर 2 अक्टूबर की फिर छुट्टी हो जाएगी। तो ये 4 दिनों की लगातार जो बैंकों की छुट्टी रहेगी, 2 दिन हड़ताल की वजह से और 2 दिन छुट्टी की वजह से, 4 दिनों में काफ़ी मुश्किल स्थिति आ सकती है। जिन लोगों को एटीएम से जुड़ा काम हो उसमें मुश्किल आ सकती है, क्योंकि एटीएम में आमतौर पर 2 दिन का रिजर्व कैश होता है और चेक वगैरह क्लियरेंस में भी दिक्कत आ सकती है। तो जिन लोगों को बैंकों से अगर कोई वास्ता है तो इन 3 दिनों में उस कार्य को पूरा कर लें। चूँकि ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन ने हड़ताल का निश्चय किया है, चूँकि उसका कहना है कि जो बैंकों की विलय प्रक्रिया हुई है जिसके तहत सिर्फ 12 बैंक बचेंगे, ये सरकार का फैसला गलत है, ये ठीक नहीं है और सरकार ने हड़बड़ी में ये फैसला किया है। फेडरेशन का तर्क ये है कि बैंकों के विलय से कर्मचारियों के साथ ग्राहकों को भी दिक्कत होगी, पुराने ग्राहकों पर असर पड़ेगा। लेकिन ग्राहकों को दिक्कत क्या होगी ये स्पष्ट नहीं किया है फेडरेशन ने। 60% लोग आज तक बैंकिंग सेवा से वंचित हैं, इसलिए ज़रूरत बैंकों की शाखाएं खोलने की है, जबकि केंद्र सरकार बैंकों की शाखाएं बंद कर रही है। सरकार ने बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों को सीमा पर तैनात जवानों के समकक्ष बना दिया है, ऐसा कहना है बैंक जो ऑफिसर्स फेडरेशन है उसका। और बैंक विलय कर सुविधाओं में कटौती करने की योजना गलत है। और साथ ही ये भी कहा है फेडरेशन ने कि हमने एसबीआई में उसके सहयोगी बैंकों के मर्जर के अनुभव को महसूस किया है, जो कि बेहतर नहीं रहा है। यहाँ कुछ शाखाएं थी जिन्हें बंद किया गया, जिसमें रोजगार के अवसर कम हुए। तो इस तरह का तर्क दिया है फेडरेशन ने। और ऑल इंडिया ऑफिसर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का ये कहना है कि सरकार ने जो फैसला किया है इसका काफ़ी दूरगामी असर पड़ेगा। चूँकि अलग अलग संस्कृति के बैंक हैं, अलग अलग कार्य संस्कृति है, अलग अलग भाषाई आधार पर बैंक हैं और इन कर्मचारियों का मर्जर करना, आपस में मिला देना कर्मचारियों के लिए भी काफ़ी मुश्किल स्थिति होगी और बैंक के ग्राहकों के लिए भी काफ़ी मुश्किल स्थिति होगी। साथ ही रोज़गार के अवसर कम हो जाएंगे। इस तरह का तर्क है बैंक फेडरेशन का और इसकी वजह से बैंक फेडरेशन ने ये फैसला किया है कि 2 दिनों की स्ट्राइक की जाएगी। यानी 23, 24, 25 ये 3 दिन इस सप्ताह में बैंक काम करेंगे और उसके बाद 26 और 27 तारीख को स्ट्राइक रहेगा और 2 दिन उसके बाद अवकाश होता ही रहेगा। इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो लोग भी बैंकों से जुड़ा उनका कोई काम अगर है तो इन 3 दिनों में जल्द से जल्द इसको पूरा कर लें। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।